हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 17। फ्लैशबैक। समीर कार के बोनट से नीचे उतरा और हेजल को अपनी गोदी में उठा लेता है। वो बच्ची हेजल ही थी। सॉरी बेबी, आपको वहाँ पर बहुत डर लगा ना? हेजल हाँ में सिर हिलाती है। लेकिन पापा, वहाँ पर एक आंटी थी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे कहा था अगर मैंने खाना फिनिश कर दिया तो वो मुझे आपके पास ले आएगी। पापा, ये अंकल तो वही है जो मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। अंकल को तो बहुत चोट आई है। अंकल कहीं पर गिर गए थे क्या? उसके बाद वो समीर की गोदी से उतर जाती है और समीर से उसका हैंकरचीफ मांगती है। समीर उसे अपना हैंकरचीफ दे देता है। हेजल अपने छोटे छोटे हाथों से संजय के सिर पर लगे चोट को साफ करती है। उसके बाद वो फिर से समीर की गोदी में आ जाती है। समीर हेजल से कहता है, बेबी आप आर्यन अंकल के साथ जाओ, पापा को कुछ काम है। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से आपसे दूर नहीं होना चाहती। हेजल, मैंने वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं, आपको गिफ्ट्स नहीं चाहिए? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। पापा ने मुझसे कहा था आपसे दूर नहीं जाने के लिए। संजय हेजल और समीर को ऐसे देखकर अपनी गलती के लिए खुद को कोस रहा था। अगर उसने उस दिन हेजल को नहीं छोड़ा होता तो वो आज समीर की जगह होता। हेजल बहुत टाइम के बाद मान जाती है। हेजल के जाने के बाद संजय समीर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मिस्टर राठौर, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। मैं मेरी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उसे ऐसे अनाथालय में नहीं छोड़ना चाहिए था। समीर कहता है, खुद की गलतियों की सजा तुम लोग अपने बच्चों को देते हो। उस बच्ची की क्या गलती थी? मिस तारा शर्मा उसे तुम्हारे पास छोड़कर गई थी और तू उसे माँ बाप के होने के बावजूद अनाथ बनाना चाहता था। हेजल को तुम दोनों ने खुद की मर्जी से छोड़ा था। मैंने तारा को अपने पास लाने के लिए उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन मैं इतना भी हार्ड हार्टेड नहीं हूँ जो एक बच्ची को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दूँ। वो जिंदगी भर मेरी समीर सिंह राठौर की बेटी बनकर रहेगी, इसलिए उसे अपनी बेटी बनाने के बारे में सोचना भी मत। इसलिए ये सब बकवास छोड़ो और रूही कहाँ है ये बताओ। संजय समीर से कहता है, ठीक है, मैं रूही के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। संजय रोते हुए कहता है, ठीक है, मेरी गलती की सजा यही है मिस्टर राठौर, मैं ज़रूर बताऊंगा रूही कहाँ है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बेटी को गोद में लेने दो, सिर्फ एक बार। समीर कुछ कह पाता उससे पहले वहां गोली चलने की आवाज गूंजी। समीर पीछे मुड़कर देखता है, एक आदमी ने संजय को शूट कर दिया और अब वो आदमी अपने आप को शूट करने वाला था। वहां पर मौजूद वो लोग कुछ समझ नहीं पाते, उससे पहले उस शख्स ने अपने आप को शूट कर लिया। समीर अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है, मुझे किसी भी कीमत पर संजय जिंदा मेरे सामने चाहिए। फ्लैशबैक एंड। समीर अभी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में था जहां संजय का ट्रीटमेंट हो रहा था। डॉक्टर आकर समीर को परमिशन दे देता है। कुछ वक्त बाद संजय को होश आ जाता है। संजय ने कहा, मिस्टर राठौर, मैं उस दिन रूही के बारे में नहीं बता पाया, आज बताता हूँ। रूही मिस्टर शेखर सिंघानिया के पास है, उसकी बेटी आस्था सिंघानिया बनकर। समीर आस्था का हाथ पकड़े हुए एक रूम के अंदर ले जाता है। उस रूम में शेखर जी और निशिता जी थे। समीर आस्था को ले जाकर उनके सामने खड़ा कर देता है। बच्चा आप ठीक तो हो ना? मिस्टर राठौर, ये कैसी बदतमीजी है? ये कैसा तरीका है किसी को भी लाने का? आस्था तुम ठीक तो हो ना? निशिता जी ने परेशान होते हुए कहा। सुधीर समीर के सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मिस्टर राठौर, अथर्व सिंघानिया कुछ काम से अभी इंडिया से बाहर है, आप कहें तो। सुधीर की बात पूरी होने से पहले समीर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं अभी, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। समीर कहता है, मिस रूही शर्मा कहाँ है? मिस्टर समीर सिंह राठौर, देखिए हमें नहीं पता रूही कहाँ है। उस रात के बाद शर्मा परिवार से हमारी कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। मिस्टर राठौर, वो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, इसलिए हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि हम सब उस बात को भूल जाएं और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े।
समीर ने हंसते हुए कहा। उसके बाद अचानक उसका फेस गुस्से से भर गया और वो चिल्लाते हुए कहा, उस बात को मैं भूल जाऊं जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपन बिगड़ा? उस बात को मैं भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ूं? उस कातिल को यूं ही जाने दूं? उसे भी तो समझ में आए, कोई जब किसी अपने को खुद की आंखों के सामने मरता हुआ देखता है तो कैसा लगता है। समीर आस्था को घूर रहा था। समीर, बात को समझो, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। तभी रूही सिर्फ 3-4 महीने की थी। उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। उसे अपने परिवार के बारे में भी याद नहीं है। देखो, हम मानते हैं जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए था। हमें इस बात का अफसोस है कि तुमने अपनी माँ को खो दिया। अभिजीत ने हेजल को नहीं मारा था। समीर ने तन कसते हुए कहा। ओ रियली? क्या उन्होंने नहीं मारा था? हाँ, उन्होंने मारा कहाँ था? उन्होंने तो सीधा शूट किया था। ये कहकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर मिस्टर शर्मा ने मेरी माँ का मर्डर नहीं किया था तो क्या वो फोटोज झूठी हैं? अगर फोटोज को अनदेखा कर भी दिया जाए तो मेरा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा था मिस्टर शर्मा को मेरी माँ का मर्डर करते हुए। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे डैड और माँ को मारा था ना। मैं अब उसकी आंखों के सामने रूही और तारा को मारूंगा। क्यों आस्था, मैंने ठीक कहा ना? उप्स, आई मीन रूही शर्मा। वहां मौजूद सभी ने जब ये बात सुनी तो सभी लोग शॉक थे। समीर, तुम क्या कह रहे हो? आस्था रूही नहीं है। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। समीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सबको क्या लगा था मुझे सच कभी पता नहीं चलेगा? समीर क्लैपिंग करने लगा। मानना पड़ेगा, मिस्टर शर्मा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। अपनी बेटी को अपने दोस्त के हाथों में सौंप दिया। आप सभी के ऊपर कोई सीरियल बना दे तो वो सुपर हिट होगा। इतना ड्रामा तो सिर्फ सीरियलों में ही होता है। निशिता जी बोली। समीर, हमें बहुत दुख है कि तुमने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन हमारा यकीन करो, आस्था रूही नहीं है। ये तो कुछ वक्त बाद पता चल ही जाएगा। ये कह के उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले जाने लगा। आस्था ये सब शॉक होते हुए देख रही थी और जब वो होश में आई, मिस्टर राठौर, तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। और तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आस्था अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अपनी कलाई छुड़ाने की, लेकिन आस्था अपना हाथ जितना छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, समीर की गिरफ्त और मजबूत हो जाती। समीर ने शांत मगर किसी को भी डरा देने वाली सर्द आवाज में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप कार में बैठो। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।